फ्रेंड्स, जेसी बैरो ट्यूटोरियल सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेसी बैरो के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं जो www.jcwordlabs.org और हम मेल भी कर सकते हैं info@jcwordlabs.org। पाइथन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, इससे रिलेटेड आपको कोई पूछना हो तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? पाइथन मॉड्यूल्स एक पाइथन प्रोग्रामिंग है जो कि एक पाइथन फाइल ही होती है जिसमें पाइथन कोड लिखा होता है। उस कोड को हम दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करके। ओके, उस फाइल में हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकता है, कुछ भी जो भी फंक्शंस होंगे वो हम दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने लेंथी कोड को थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं। ओके, तो हमारी अपनी स्पाइडर आईडी को ओपन करते हैं और उसमें हम कोड लिखते हैं पाइथन मॉड्यूल से रिलेटेड। तो पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में जाना कि वो क्या होती है, पाइथन फाइल ही होती है। तो दैट्स वाई हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे बेसिक, जो हम दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले मैसेज, और इसमें एक वेरिएबल लेंगे जो कि हमें एक इसमें इनपुट देगा। ओके, देन प्रिंट करेंगे मैसेज, प्रिंट हेलो जैसे भी आओ, एंड एक को मैसेज प्रिंट कराते हैं हेलो, और नेम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो हमारा एक छोटा सा फंक्शन है जो हमने लिखा, इसे हम सेव करेंगे फाइल के नाम से। तो ये हमारा एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है। हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे और उस फाइल में अपनी पुरानी फाइल को जिसमें हमने फंक्शन लिखा है उसे इंपोर्ट करेंगे। तो किसी भी फाइल को दूसरी फाइल में उसका कोड यूज़ करने के लिए हमें उस फाइल को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट फाइल। तो इंपोर्ट करने के कई मेथड होते हैं जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से किसी पाइथन फाइल को इंपोर्ट कराते हैं। तो ये पहला मेथड है जिसमें कि हम केवल फाइल का जो भी हमारी पाइथन का सोर्स कोड है उसका केवल हम नाम लिख देते हैं। ओके, देन इसके आगे का हम कोड लिखते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, इनपुट व्हाट इज योर नेम। ओके, तो इस वेरिएबल में, नेम वेरिएबल में हमारा जो भी इनपुट यूज़र डालेगा वो आ जाएगा। और फिर हम इस फाइल में जो हमारा मैसेज हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पहले फाइल डॉट डिस्प्ले मैसेज नेम। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वेरिएबल में जो भी इनपुट आया है हम उसे जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि इस फाइल में है उसमें चला जाएगा। तो फिर हमारा जो यहाँ पे इस फाइल में जो भी मैसेज लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं अपना प्रोग्राम को। लेट्स सी, हमारा प्रोग्राम रन हुआ है, हमारी मेन फाइल रन हुई और इसमें हमारी जो पहली लाइन है वो कोड रन हुआ है, लाइन कि इनपुट मांग रहा है व्हाट इज़ योर नेम। तो हम अपना नेम प्रिंट करेंगे सचिन, देन एंटर।
देन सी हेलो जेसी बैरो हेलो सचिन। तो इसने क्या करा है कि हमने जो फाइल इंपोर्ट कराई थी तो इसने इस फाइल के थ्रू एक लिंक क्रिएट करा है। फिर हमने उस फाइल के नेम से उस मैसेज को जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल करा है और उसमें ये वैल्यू डाल दिए। तो फिर यहाँ से इस फाइल में गया है और हमारा जो भी मैसेज था वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम एक फ़ाइल को दूसरी एज अ इम्पोर्ट ले सकते हैं और इस तरह से हम कोड को रीयूज़ करते हैं कि हमें सेम कोड सिमिलर कोड अगेन एंड अगेन कई फंक्शंस होते हैं, कई प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सेम कोड लिखना होता है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं और उन्हें हम एक जब जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है हम वहीं उन्हें मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पाइथन में मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते हैं। अब सेकंड है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे अलग नाम से। तो हम इसी फाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब जो हम कोड लिखेंगे वो थोड़ा अर्थमेटिक होगा, जिसमें हम थोड़े से सम डिफरेंसेस मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे। तो इसके लिए हम जो स्मॉल फंक्शन मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम सम का मेथड कर रहे हैं, सम ए एंड बी सी। यहाँ पे दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, इनमें वैल्यूज़ आएंगी और ये रिटर्न करेगा हमारा ए प्लस बी। ओके, देन अगेन एक और फंक्शन बनाते हैं सब्ट्रैक्शंस का, ए बी, और ये रिटर्न करेगा वैल्यू ए माइनस बी। अगेन हम एक और फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टी ए बी वेरिएबल्स एंड रिटर्न करेगा ये मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। फोर्थ है हमारा डिवाइड ओके, ये रिटर्न करेगा हमारा ए डिवाइड बी। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 फंक्शंस क्रिएट करे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट मांगेंगे यूज़र से ए और बी का। हम लेट्स सी इसे कमेंट कर देते हैं अपने पुराने कोड को। ओके, देन लिखते हैं ए इक्वल्स टू इंट, उसे हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे जो भी हमारा यूज़र इनपुट देगा, और इनपुट ब्रैकेट एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, ये हमारी ए की वैल्यू इसमें इनपुट हो जाएगी और बी के लिए हम लिखेंगे इनपुट, एक मैसेज ले छोड़ेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी। ओके, देन इस तरह से हम यूज़र से दोनों ए और बी की वैल्यू मांगेंगे। अब हमें ए और बी में प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी करना है हम उसके लिए फंक्शन को कॉल करेंगे फाइल। इस फाइल के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह पहला हम लिखते हैं सी इक्वल्स टू, एक और वेरिएबल लेते हैं जो यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करेगा, कॉल करेगा, सॉरी। ओके, देन हम इसे प्रिंट करा देते हैं, सी की वैल्यू प्रिंट सम सी। ओके, तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम लिख के आया। अब हम इसे रन करते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 12, बी की वैल्यू है 34। ओके ओके, तो जो हमारे एरर है इसमें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फाइल डॉट सम। इस फाइल को जो हमने इंपोर्ट करे है इसका एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन
हम वैल्यू देते हैं, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 23, देन समेशन इज 32। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज़ लेके ए और बी के हम समेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे ही इसे समेशन फंक्शन को हमें यूज़ करना है इस फाइल में से, केवल हम एक ये वाला फंक्शन, सम वाला फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम फाइल, कि हम इस फाइल में से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, सम। ओके, देन जब हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे फाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं कि हमें किस कौन से फाइल में से हम ये सब्जेक्ट या फिर हमारा जो फंक्शन है ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उसने सम ही इंपोर्ट करा है तो ये सम है अब एज अ इस फाइल में यूज़ हो गया। तो हम इसे रन करेंगे तो हमारा सेम कोड रन होगा, ए की वैल्यू दे रहे हैं एंड बी की, ओके, देन इट्स 60। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हमें ऐसा हो कि फाइल के सारे फंक्शंस हैं वो ही यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम इंपोर्ट फाइल क्या करते हैं, फ्रॉम फाइल इंपोर्ट ऑल। स्टार का साइन हमें दिखाता है कि इस फाइल में, पाइथन फाइल में जो भी हमारी डेफिनेशंस और फंक्शन है ये इन सबको ही इंपोर्ट कर देगा एक साथ। और इसमें हम सम हुआ या फिर हम अब डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू सब ए बी, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे जो फाइल्स के नेम है, जो फंक्शन के नेम है वो भी ठीक होने चाहिए, प्रिंट सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू डी। ओके, इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइड का फंक्शन भी यूज़ करते हैं, f इक्वल्स टू डिवाइड a कोमा b, a कोमा b, प्रिंट डिवाइड, ओके, देन यहाँ लिख देते हैं f। ओके, तो फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने जो चारों फंक्शन यहाँ क्रिएट करे थे वो हमने यूज़ कर लिए और हमने इस फाइल में से सारे जो भी ऑल फंक्शंस हैं वो हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। हम इसे दोबारा रन करते हैं। जैसे ए की वैल्यू हम देंगे 34 और बी की 12, देन इसका सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड हमें सब एक साथ मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करते हैं दूसरी फाइल में, उसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो कोड है वो कार्य एफिशिएंट हो जाता है, उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं कोड को, और हमारा जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं पाइथन में, किसी प्रोग्राम में हम पैकेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, and thank you so much for watching the video.